हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अब सबको लगेगी केमिस्ट्री आसान। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम दोबारा इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है। पी ब्लॉक के तत्व हमारे चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारी चीजें हमने इसमें पढ़ ली हैं। अब तक बहुत सारे पॉइंट हमने क्लियर करे हैं, मार्क करे हैं, उन्हें अंडरलाइन करा है और इम्पोर्टेंट उन्हें हम अपनी कॉपी में लिखते चले गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में भी मैं आपको क्रियाशीलता के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आपको क्रियाशीलता के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आज। तो चलता हूं मैं और आपको बता देता हूं कि इससे पहले मैंने क्या क्या पढ़ा। ऑक्सीजन का सामान्य व्यवहार और भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इनके जो है मैंने पढ़ा दिए हैं। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, आयन एंथैल्पी, ये छोटी छोटी सारी चीजें, ये हमने टेबल पढ़ी थी। ये सारी चीजें मैंने अब तक आपको पढ़ा दी। इससे आगे मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, क्योंकि क्रियाशीलता के बिना आप ये समझे कि भाई इनकी आपस में जो है अभिक्रिया हो जाए तो हमें कैसे पता लगे कि किसकी क्रियाशीलता पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे कम हो रही है, कैसे ज्यादा हो रही है, किसके प्रति कैसी क्रियाशीलता है। ये चीजें हमें आज पढ़नी है। ठीक है, शुरू करते हैं। हाइड्रोजन की प्रति क्रियाशीलता। वर्ग 16 के सभी तत्व H2E, E बराबर सेलेनियम, सल्फर, टेरेनियम और प्लूटोनियम प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। और हमने इसमें से क्या अलग कर दिया है? ऑक्सीजन को अलग कर दिया है, क्योंकि हम इसका सामान्य व्यवहार है। E2 मतलब कि H2S, H2SC, H2TE, H2PO, ये सारी चीजें बनाता है। आगे चलते हैं। हाइड्राइडों के कुछ गुण 7.7 में दिए गए हैं नीचे सारणी में। इनका अम्लीय गुण H2O से H2TE तक बढ़ता है। तो अगर मैं बात करूं कि अम्लीय गुण के बारे में, तो अम्लीय गुण H2O से H2TE तक क्या होता है? बढ़ता है। अम्लीय गुणों में वृद्धि को वर्ग से नीचे की ओर जाने पर He वियोजन एंथैल्पी की कमी द्वारा समझा जा सकता है कि अम्लीय वृद्धि हो रही है तो H2T, H2E के बीच में मतलब जो भी आपके बंध बन रहे हैं वो क्या हो जा रहे हैं? वियोजन एंथैल्पी में क्या हो रही है? उनकी कमी हो रही है। बंध He वियोजन एंथैल्पी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर कमी के कारण हाइड्राइडों के तापीय स्थायित्व में H2O से लेकर H2PO तक कमी होती है। तो ये सारी जो है वियोजन एंथैल्पी की बात कर रहा है। वियोजन एंथैल्पी मतलब अगर टूटने की पावर कितनी है उसकी, तो ये जो है क्या हो रही है? कमी होती जा रही है। वियोजन मतलब अलग होने के लिए बात कर रहे हैं, तो उनकी कमी होती जा रही है। और तापीय स्थायित्व की बात करूं तो वो क्या होता जा रहा है? उनका कम होता जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि एंथैल्पी वर्ग में नीचे की ओर जा रहे हैं, कम हो रही है। मतलब अब उसे तोड़ने के लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी की जरूरत हमें नहीं। तो हाइड्राइडो के अगर मैं बात करूं कि अगर आप उसके H2O की बात कर रहे हैं, तो अब H2O से PO तक में अगर चलो तो वो PO तक भी क्या हो जाएगा? टूटने जल्दी शुरू हो जाएगा। वो आपस में टूट के दूसरे तत्व बना सकते हैं। ये चीज वो बताना चाह रहा है। आगे चलते हैं। जल के अतिरिक्त सभी हाइड्राइड अपचायक गुण वाले होते हैं तथा ये H2S से लेकर H2PO तक बढ़ता है। तो इसने अपचायक गुण बता दिए हैं। तो अपचायक गुण के बारे में बात करें तो H2TE तक क्या होता है? वो बढ़ता है। तो ये छोटी सी सारणी दे रखी है, इसने गलनांक दे रखा है, क्वथनांक दे रखा है, वियोजन एंथैल्पी H2E के बारे में ये दे रखी है, वियोजन स्थिरांक दे रखा है। ये सारी चीजें आपको पता, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ थोड़ा सा होमवर्क, जिससे कि आप जो है इन्हें समझ लें। मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाता है तो मान नहीं पूछेगा वो, उसका ऊपर से लेके समूह में नीचे जाने पे बढ़ता है, घटता है, ये चीजें पूछेगा। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। ये सभी तत्व EO2 तथा EO3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, जहां S, Se, Te तथा PO ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? EO2 और EO3। मतलब अब तत्व ले लेंगे आप और O3 के साथ जोड़ देंगे। तो हमें ये समझना है, जैसे ओजोन O3 तथा सल्फर SO2 क्या है हमारी? ये गैस है। ये क्या है? ये गैस है। जबकि सेलेनियम डाइऑक्साइड और एक ठोस है। डाइऑक्साइड का अपचायक गुण SO2TeO की तरफ कम होता है, क्योंकि वहां पे जो है दूसरा गुण बढ़ता है, तो इसलिए क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। SO2 एक अपचायक है, जबकि TeO2 एक ऑक्सीकारक है। अपचायक और ऑक्सीकारक आपको पता ही है पहले से भी। तो ये क्या है? एक ऑक्सीकारक है और दूसरा क्या है? SO2 एक अपचायक। EO2 प्रकार के ऑक्साइडों के अतिरिक्त सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, EO3 प्रकार के ऑक्साइड TO3 बनाते हैं। ये सारे के सारे क्या बनाते हैं? TO3 और SO3, SeO3 ये सारे बनाते हैं। दोनों प्रकार के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो छोटी सी चीज थी, इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो पूछ लेता है, अम्लीय प्रकृति के बारे में पूछ लेता है
और अपचायक गुण के बारे में पूछ लेता है छोटा छोटा। तो ये सारी छोटी छोटी सी चीज थी, बस इन्हीं को तो हमने कवर करना था, ये हमने यहाँ पे कवर कर दी। आगे चलते हैं। हैलोजन की प्रतिक्रियाशीलता। वर्ग 16 के तत्व EX6, EX4, EX2 अन्य प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। तो ये इनके हैलाइड है। अब कैसे बनाएंगे ये सब आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे कि कौन कौन से बनाएंगे, ये भी आपको पता लगता रहेगा धीरे धीरे। तो जहां बता दूं आपको कि कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे बनेंगे। तो SeF4, 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 SeF6 ये सारे हो जाते हैं। तो ये भी देख सकते हैं आप, जहां E वर्ग की धातु है और X एक हैलोजन है। और स्थायी हैल की बात करूं तो फ्लोरीन वाले जो है क्या होंगे, वो ज्यादा स्थायी होंगे, और फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। आगे चलते हैं। हेक्साफ्लोराइड गैसीय प्रकृति के हैं, ध्यान रखना है कि गैसीय प्रकृति वाले कौन से हैं, हेक्साफ्लोराइड। इनकी संरचना अष्टफलकीय होती है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 त्रिविमीय कारणों से असाधारण रूप से स्थायी होते हैं, तो ये भी स्थायी होते हैं। टेट्राफ्लोराइड में SF4 एक गैस है, SeF4 द्रव है और TeF4 एक ठोस है। ये पूछ लेता है टेट्राफ्लोराइड में ये क्या है, ठोस, द्रव, गैस, कौन होते हैं। ये हेक्साफ्लोराइड sp3d संकरित होते हैं और संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। जैसे किसकी थी, PCl5 की थी, ऐसे ही इसकी भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो जाएगी। और स्थिति पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, यह ज्यामिति सीसॉ ज्यामिति भी कहलाती है। तो सीसॉ ज्यामिति के बारे में बात कर रही है, SeF4 के बारे में बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। सीसॉ बोलते हैं इसे, ये बिल्कुल यूं एक झूला सा होता है जिसमें बच्चे एक तरफ बैठ जाता है, एक तरफ बैठ जाता है, उसे सीसॉ बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सीसा की तरह है। सेलेनियम को छोड़कर सभी तत्व डाइक्लोराइड तथा डाइब्रोमाइड बनाते हैं। तो सेलेनियम को छोड़कर डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड सारे के सारे तत्व बनाते हैं। और तो परिचित डाइमर बनाते हैं, S2F2, S2Cl2, S2Br2, ये सब जो है वो डाइमर बनाते हैं। तो हम ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब हम छोटा सा ये पॉइंट पढ़ते हैं। S2S तथा S2T में अपेक्षा कम अम्ल क्या है, तो वर्ग में नीचे की ओर जाने पर EH बॉन्ड वियोजन एंथैल्पी में कमी आने के कारण अम्लीय गुणों में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आपने ऊपर ही पढ़ा था इसे, इसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। इसी के नीचे जो है पाठ चिन्हित क्वेश्चन की बात करूं तो सल्फर के महत्वपूर्ण सूत्रों की सूचीबद्ध कीजिए। वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइडों के तापीय स्थायित्व क्रम को आपने ऊपर ही पढ़ा है, स्थायित्व क्रम के बारे में, तापीय स्थायित्व क्रम होता है। और H2 एक द्रव है, H2S गैस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, अपने हाइड्रोजन बंध के बारे में भी पढ़ा है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ये दोनों 7.14, 7.15 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी सी चीजें हैं, ये सारी आप क्लियर कर सकते हैं आसानी से। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है डाई ऑक्सीजन उसके बारे में पढ़ाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं सभी क्वेश्चन, बिल्कुल से मिस नहीं कीजिएगा। और बाकी सारी की वीडियो के आपके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।